अपना धर्म कोड लागू करने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं उदय किशोर सिंह और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। मेरे चैनल में सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना करवाने की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर पूरे झारखंड में आंदोलन शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जातीय जनगणना करवाने से पूर्व सरना धर्म कोड लागू करने की मांग तेज हो गई है। इसी को लेकर केंद्र सरकार के मनमानी रवैये के खिलाफ समाहरणालय के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जिला उपाध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि रविंद्रनाथ दुबे की अगुवाई में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की ओर से नवनियुक्त उपायुक्त रवि आनंद को ज्ञापन भी सौंपा गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में दुमका के सांसद नलिन सोरेन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस पर निरंकुश यानी इस पर मोहर नहीं लगाया, सस्पेंड कर दिया। उसी को लेकर के जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं हो जाएगा झारखंड में, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप नहीं बैठेगी, वह आंदोलन करती रहेगी और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इसी को लेकर आज पहला चरण में जामताड़ा के समाहरणालय के समक्ष काफी संख्या में महिला पुरुष झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्तागण पदाधिकारीगण सभी उपस्थित होकर के सरना धर्म कोड के समर्थन में और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। अब आगे दुमका के सांसद नलिन सोरेन की बातों को सुने, उसके बाद जामताड़ा के भी जो नेतागण हैं उन्होंने भी अपना विचार दिया है। पहले सांसद की बातों को सुन लें और उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि जामताड़ा के प्रतिनिधि मंडल जो हमारे जेएमएम के नेता हैं अशोक मंडल के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। अब आगे एमपी की बातों को सुने। हम लोगों ने उसमें हम एमएलए थे तो झारखंड विधानसभा से इसको हम लोग सर्व समिति से पारित करके यहाँ से भेज दिए, लेकिन अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। इस दुख की बात है कि आदिवासियों के साथ सरकार बीजेपी सरकार केंद्र में नाइंसाफी कर अभी तक लागू नहीं हो पाया। इसके लिए सर बीजेपी को क्या अल्टीमेटम कुछ देना चाहता है कि आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम लोग कार्यक्रम करेंगे, आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से जो इस साल ये जो सरना धर्म कोड है उसको लागू कराने का व्यवस्था कराएंगे। इसी के बाद जाति जनगणना नहीं, ऐसा है कि जाति जनगणना का विरोध नहीं हो रहा है। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हमारे ओबीसी जो वोटर है उनको बहकाने के लिए कि जाति जनगणना का विरोध हो रहा है। जाति जनगणना का कोई विरोध नहीं है। जनगणना का विरोध है कि जो सरना धर्म के जो हमारे यहाँ के हैं मूलवासी आदिवासी, उनका एक कॉलम होना चाहिए। वो कॉलम नहीं देके जो भेजा गया था हम लोग का यहाँ झारखंड सरकार से पिछले 5 साल पहले, पिछला हम ही लोग का सरकार में, उसको केंद्र सरकार के द्वारा अभी लटकाया गया है। वो लागू किए हुए बिना अभी ये जाति जनगणना कर रहा है और जाति जनगणना करने के पीछे उनका मकसद है, जैसे पिछले बार का चुनाव में हार चुका है अभी तुरंत, तो आभास हो गया है कि अभी हम लोग ये जीत नहीं सकते हैं। तो जनगणना उनको करके परिसीमन लागू करना है। अब परिसीमन लागू करते हुए सीटों की संख्या जो शहर में जैसे महानगर रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, डाल्टनगंज हो गया, बड़ा बड़ा शहर में अपना विधानसभा का संख्या बढ़ाने के लिए ये सब सारा प्रक्रिया है, ताकि हम आने वाले चुनाव में हम उसमें सत्ता में फिर से आ सकें। ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये उसी का एक प्रयास है। जाति जनगणना का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। जाति जनगणना हो, लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों के लिए भी एक कोड हो, जिसके लिए हम लोग अथाह प्रयास किए थे, बहुत सारा आंदोलन किए थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना करने का जो है बिल पारित करके वहाँ से घोषणा किया है कि हर स्टेट में जातीय जनगणना होना है।
जातीय जनगणना जब होगा उसमें धर्म कोलम कोड का भी जगह रहेगा जाति के साथ साथ, ये सेंसस की तरह है। और विशेष सूत्र से ये पता चला है कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें जनगणना प्रपत्र में आपका जनगणना में जो है आपका धर्म कोलम कोड था। धर्म कोलम कोड आपका 6 के अलावे एक आईने का भी कॉलम कोड था, जिसमें 2011 के जनगणना में पूरे भारतवर्ष में सरना धर्मावलंबी 50 लाख की संख्या में आईने कलम में अपना धर्म लिखवाया था। लेकिन अब सुनने में आया है कि ये भारत सरकार एक कुत्सित योजना के तहत आदिवासी को भारत देश से मिटाने के लिए जो प्राकृतिकवादी आदिवासी है वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही धर्म कोलम कोड रखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। तो ऐसे में जो प्राकृतिकवादी आदिवासी है वो किस कॉलम में अपना धर्म अंकित कराएंगे? इसी के विरोध में झारखंड सरकार पूरे प्रदेश में आज के दिन में प्रथम चरण में जो है आपका धरना प्रदर्शन के माध्यम से आंदोलन खड़ा किया है, और सेकेंड चरण में जो है आपका रैली होगा। उसके बाद बहुत तरह का कार्यक्रम होगा। जब तक अलग धर्म कोड नहीं बन जाता है सरना धर्म कोड, तब तक आंदोलन अनावरत जारी रहेगा।